शुरुआत तो कर, अंजाम तेरी मेहनत लिखेगी। शुरुआत तो कर, अंजाम तेरी मेहनत करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो आपके वैकेंसी इस टाइम पे आई है, 525 पोस्ट आई हैं, उसमें एक सब्जेक्ट आपका जो है वो आपका हिंदी सब्जेक्ट है। उस हिंदी सब्जेक्ट में हम कैसे जो है 80 नंबर लेके आए उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है वो 80 नंबर जो है वो कैसे ला सकते हैं, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी होगी, आप क्या स्टडी मटेरियल जो आपके पास है, जो अध्ययन सामग्री है, कौन कौन सी बुक्स जो है आप देख सकते हैं। और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम यानी जो हमारी ऐप है वेदश्री क्लासेस ऐप, ये आपकी जो है कैसे यहाँ पे मदद करेगी। तो सबसे पहले आप सभी को मैंने जैसे बताया, आपका जो एक कॉमन पेपर है, जो 525 पोस्ट हैं, अलग अलग आपके जो डिपार्टमेंट हैं, उसमें एक पेपर आपका जो है हिंदी होना ही होना है। और ये आपका जो है मेरिट में आपका काम आएगा, क्योंकि जो मेरिट बननी है वो लिखित परीक्षा से जो है उसके आधार पे बननी है। और अगर हिंदी का हम वेटेज माने, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो हिंदी का जो वेटेज है वो आपका 20 से 25% जो है वो आपकी हिंदी आएगी। तो आपको मेहनत भी जो है वो मेहनत आपको उसी हिसाब से करनी है। और यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करेंगे, आपको अगर हिंदी पढ़नी है तो सबसे पहले आप जो सिलेबस है वो सिलेबस को एनालाइज करो, ठीक है। अगर आप सिलेबस को एनालाइज करोगे तो वहाँ पे आप उसको 10 यूनिट्स मान लो, ठीक है। 10 पॉइंट्स जो हैं वो 10 पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, उसके अंदर फिर आपके अलग अलग जो हैं वो अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं। फिर आपको जो है वो टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है, और साथ में जो है साथ में आपको जो है वो नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम टॉपिक वाइज देखें, देखो आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका वर्ण विचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? वर्ण विचार से, जहाँ पे आपसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग जो है ये पूछे जाएंगे। फिर जो वर्ण हैं उनका जो वर्गीकरण है ये आप लोगों से जो है पूछा जाएगा। तो इसके आपको यहाँ पे क्या करने हैं, इसके आपको जो है नोट्स जो है वो नोट्स साथ में बनाते हुए चलने हैं। ये नोट्स अगर आप कभी बैठेंगे तो लगभग अगर आप बात करेंगे तो 3 से 4 घंटे में ये पूरा का पूरा जो एक टॉपिक है, जो 15 नंबर का है, इसके नोट्स आपके जो हैं नोट्स बन जाएंगे 3 से 4 घंटे में। अभी मैं आपको बुक बता दूंगा किस बुक से आपको बनाने हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है हिंदी शब्द समूह, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, यानी ये शब्द रूप हैं। अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे, बट उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है और एमसीक्यू यहाँ पे करने हैं। तो लगभग सबके जो है 3-3 क्वेश्चन अगर हम मान के चलें, किसी के 2 किसी के 3 आपके आएंगे, तब जाके वहाँ पे आपको जो है 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यू करनी है। उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ पर भी आपको केवल एमसीक्यू लगाने हैं। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय यानी जो शब्द के बाद लगते हैं। तो बस हो गया, थ्योरी खत्म। अब आपको उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। कुछ वहाँ पे आपके होते हैं कौन कौन से उपसर्ग पहले लगते हैं, कौन कौन से प्रत्यय बाद में लगते हैं, बट वो एमसीक्यू के साथ आपका हो जाएगा। फिर हाँ, संधि और समास, संधि और समास के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग संधियां हैं, अलग अलग आपका जो है वो आपके एग्जाम टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे तब आपका काम आएगा। पर्यायवाची विलोम शब्द केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। पर्यायवाची यानी जिनका समान अर्थ हो, विलोम यानी जिनका विपरीत अर्थ हो, तो वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे। फिर अनेकार्थक शब्द, जैसे एक ही शब्द है उसके अलग अलग जो हैं अलग अलग आपके जो है रूप होते हैं। जैसे जल है, जल यानी एक आग से जलना भी होता है और एक पानी भी होता है। ऐसे बहुत सारे आपके अनेकार्थक शब्द में जो है वो आ जाएंगे। शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पर इसकी जो है प्रैक्टिस आप लोगों को जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक आपका वाक्य होगा, वहां से वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर अशुद्धि शोध, वर्तनी में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ नियम आपके होते हैं, ठीक है। जो वाक्य शुद्धि शोधन वाले हैं, कुछ नियम आपके हैं, कौन पहले लगेगा कौन बाद में लगेगा, कर्ता कर्म वाला जो है वहां से आप थोड़ा पता कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको इसकी जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करनी है। ये लोकोक्तियां, मुहावरे, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। विराम चिन्ह ये करना है, बट फिर बाद में जो संज्ञा सर्वनाम आता है इसके आपको जो है वो नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप ये मान के चलो यहाँ पर आपको नोट्स और ये बनाने हैं, तो आपका जो पूरा ये काम है, जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो जो पहला महीना है, ठीक है, अब मैक्सिमम मान लो चाहे आप कितना भी पढ़ो, पूरा नोट्स वगैरह जो है, अगर हम अभी जुलाई में हम बात कर रहे हैं तो अगस्त के महीने में जो है वो आपके सभी जो टॉपिक्स हैं
ठीक है, उसके आपके नोट्स बन जाने चाहिए। या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं हिंदी, तो आपके पास अगर हम बात करें 10 से 15 घंटे का आप टाइम निकालिएगा, नोट्स बना लीजिएगा एक बार, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करते रहेंगे आगे। 10 से 15 घंटे आपको पूरे नोट्स बनाने में, आपको जो है वो नोट्स बनाने में लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, पुराने पेपर आप लोगों को करने हैं। पुराने पेपर कौन कौन से भैया? जो यूके पीएससी वाले करवा रहे हैं या जो आपको यूके ट्रिपल एससी वाले करवा रहे हैं, ठीक है। तो यूके पीएससी में भी आपके पूछे जाते हैं, यूके ट्रिपल एससी में आपने देखा होगा जो ग्रुप सी का पैटर्न है, 20-20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिंदी के जो हैं, हिंदी के आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट तो आपका ये है एमसीक्यू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे कि आपसे जो त्रुटि है, जो एरर है, वो एरर आप लोगों से नहीं होगा। फिर जब एक बार आपके ये नोट्स बन जाएं, तो नोट्स बनने के बाद आप क्या करेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे जो आपने ये नोट्स बनाए हैं, और साथ साथ में जो है एमसीक्यू की जो है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोग जो है वो करते रहेंगे। दिन में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया 20 से 25% है, ठीक है, इसका जो वेटेज है मेरिट में, तो आपको हफ्ते में एक दिन तो इसको देना ही देना है, ठीक है। वो नोट्स आप बना लो, उसके बाद आप पढ़ते रहोगे, ताकि आपके दिमाग से जो है एक पेपर का जो है वो टेंशन कम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अभी आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस जो है, वो बहुत बड़ा सिलेबस आप लोगों का है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बुक की यहाँ पे बात करें, तो आप लोगों के पास जो बुक, सबके पास ये बुक होती है, ठीक है, लूसेंट बुक। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। लूसेंट में अगर हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए वर्ण विचार जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वापस जाएं, ठीक है, जो ये वर्ण विचार है, अगर आप देखेंगे जो बी पार्ट है व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है, ए पार्ट जो है वो वर्ण विचार में ही है, जहाँ पे आपका वर्णमाला भी है, वर्तनी भी वहीं पे आ जाएगा, संधि जो नीचे आपको यहाँ पे दिया है वो आपका यहाँ से मिल जाएगा, उसके उपसर्ग प्रत्यय समास। तो आपको जो ये बुक है, इससे आप जो है वो नोट्स जो है अपने आप नोट्स बना सकते हैं। या फिर इंटरनेट पे भी जो है आपको बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं, वहाँ पर आपको जो है इस बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी, अदर बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप जो है इसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले काम तो आपको नोट्स बनाने का करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आयोग की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एक देवभूमि प्रकाशन की आपकी बुक आती है, डॉक्टर BR पनेरू जी की लिखी हुई, इसमें भी जो है बहुत सारे जो आपके एमसीक्यू हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। लूसेंट से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जो है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जो है वो प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट आपको जो है लगाने हैं। उसके लिए हमारे पास जो है, हम जो फॉलो कर रहे हैं अभी, अरविंद पब्लिकेशन की आपकी बुक है। इस अरविंद पब्लिकेशन की बुक को आप जो है देख सकते हैं। इसमें आपके जो हिंदी की अगर हम बात करें, हालांकि इसमें एक जो आपका सिलेबस से नहीं मिलता है, जो आपका यहाँ पे पूरा एक जो गद्यांश आपका दिया हुआ है उसको अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो आपके सिलेबस से मिलते हुए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है इनका एक जो यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस सेट है उसमें आप देखेंगे गद्यांश वाला एक टॉपिक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करना है। बाकी आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो वो आप जो है वो देख सकते हो। तो ये तो आपके जो है ये बुक्स के बारे में हो गया, आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो सब मिल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यूस स्टडी करनी है, यानी वीकली बेस पर अगर आपने एक दिन इसको दे रखा है तो आप उसको जो है पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम, यानी हमारी जो ऐप है ऑनलाइन, हमारी गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी वेदश्री क्लासेज ऐप, वो आपकी कैसे मदद कर सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे और भी यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पहले से ही आपका गवर्नमेंट जॉब में है, तो हम आपकी कैसे मदद करेंगे। तो इस कोर्स में मैं आपको बता दूं, जो हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस हम आप लोगों को कराएंगे। केवल हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। सारा का सारा आपका जो है वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो 2 टीचर हैं, एक हमारे साथ आरती मैम है, आपने आरती मैम के भी वीडियोस जो हैं वो देखे होंगे, ठीक है, और एक मेरे जो आपके खुद के वीडियो हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों को जो है, दोनों के आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को जो मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपके यहाँ पे पीडीएफ नोट्स कहें या ई बुक कहें, वो भी आप लोगों को जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद 30 से ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के हों, यूके पीएससी के हों, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एक में अगर हम जनरली बात करें तो एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पैटर्न पता होगा, तो 20 के हिसाब से आप लगा लो
600 MCQ तो आपके यही हो गए। इसके अलावा हम आपको टॉपिक वाइज फिर से MCQ प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। जैसे अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आपको MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये इसकी भी PDF आपको मिलेगी, साथ में उसके जो हैं वो आंसर वाली जो है आंसर PDF जो कॉपी है वो भी आपको मिलेगी। आपको जो है खुद वहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे जो 100 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है। आयोग अभी तक 20 नंबर का करा रहा था और एग्जाम्स में, तो आपको जो है 100 मार्क्स के 5 फुल जो मॉक टेस्ट हैं वो PDF आप लोगों को मिलेगी। उसका सॉल्यूशन यानी उसके आंसर की भी जो है वो आप लोगों को मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूरा का आपको जो व्हाट्सएप सपोर्ट है आपका, जब आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर लेंगे तो आपको जो है वहाँ पे हम व्हाट्सएप सपोर्ट भी जो है व्हाट्सएप सपोर्ट हम देंगे। अब ये पूरा का पूरे कोर्स की अगर हम बात करें तो पूरा कोर्स जो है वो आपका 2000 रुपये का है, ठीक है। लेकिन अभी आपको इसको पे नहीं करना है। अच्छा, पहले इसकी हम यहाँ पे इसकी वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर है। 1 साल तक आपके पास जो है ये कोर्स जो है वो आपके पास बना रहेगा जिस भी डेट से आप इसको परचेज करते हैं। तो आपको इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। फीस आपको अभी इतनी नहीं देनी है क्योंकि इसमें अभी जो है हमने लाइव क्लासेज जो है वो लाइव क्लासेज आपकी नहीं रखी है। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये सभी चीज़ें आपको जो हैं वो मात्र जो है 999 रुपये में आप लोगों को जो है 999 रुपये में आप लोगों को जो है मिल जाएगी। इसको आप लोग अगर परचेज करना चाहें तो आप जो हमारी ऐप है वेस्ट्री क्लासेज ऐप, इसको जो है आप डाउनलोड जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस देखनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, नहीं तो यूट्यूब पे आप हमारे वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा जो डिटेल है वो डिटेल आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर आपको हमारी सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, ठीक है। गुरुजी उत्तराखंडी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो प्रीवियस रिजल्ट्स आपको जो हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप अभी हल्द्वानी में रहते हैं तो आप कुसुमखेड़ा के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ पे आप आके हमसे मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो आप निश्चित तौर पर हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करें, मेहनत एक दिन जरूर आपकी सफल होगी।